ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आपका कथा सुख चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केदारनाथ धाम के रहस्यमयी चमत्कारों की दिव्य कथा। ये वही धाम है जहां हर श्वास में भगवान शिव का वास है, जहां पत्थर भी भक्ति में लीन होकर कहते हैं, हर हर महादेव। यह वही स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव का स्वयं प्रकट हुआ था त्रिकोणीय शिवलिंग आज भी भक्तों की पीड़ा को हरता है। पर क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ की यह भूमि केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि एक रहस्य का भंडार है। आखिर क्यों 6 महीने तक बंद रहते हैं इसके कपाट? आखिर कैसे 2013 की भयानक बाढ़ में भी यह मंदिर अक्षत रहा? क्या रहस्य है भीमशिला का? और कैसे भगवान शिव स्वयं भैंसे के रूप में यहाँ प्रकट हुए? इन सब प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं इस भूमि के गर्भ में। तो आइए हम चलें उस पवित्र यात्रा पर, जहां नर नारायण की तपस्या से लेकर महादेव के अवतार तक हर कथा भक्ति और विस्मय से भरी हुई है। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ। केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक दिव्य रहस्य है। हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ से घिरी हुई चट्टानों के बीच यह मंदिर खड़ा है। केदारनाथ धाम जिसका नाम है, कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव किसी राजा या शिल्पी ने नहीं रखी, बल्कि स्वयं देवताओं ने रखी थी। सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, बद्री वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। नर नारायण ने भगवान को देखा और भगवान से निवेदन किया कि हे महादेव, कृपया कर इस भूमि पर आप सदैव के लिए निवास कीजिए, ताकि आने वाली युगों तक मनुष्य आपके दर्शनों से मुक्ति पाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और वहीं स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए। वही स्थान आज केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। समय बीता, द्वापर युग आया और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जब अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव भगवान के दर्शन हेतु आए, तो महादेव ने भैंसे का रूप धारण कर उनसे वे छिप गए। यही वह भूमि थी जहां पांडवों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया और 4 धामों की यात्रा आरंभ की। यह मंदिर आज भी बिना सीमेंट, बिना लोहे, सिर्फ पत्थरों के जोड़ से खड़ा है और बर्फ, भूकंप और बाढ़ सब पर विजय पा चुका है। यह अपने आप में एक अलौकिक रहस्य है, क्योंकि यह मंदिर मनुष्य ने नहीं, स्वयं शिव की इच्छा से खड़ा हुआ है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब जानिए भीमशिला का चमत्कार। साल था 2013 का। भयानक बाढ़ ने केदारनाथ धाम को तबाह कर दिया। चारों ओर विनाश का तांडव था। पर उसी क्षण हुआ ऐसा चमत्कार जिसने विज्ञान को भी झुका दिया। एक विशाल शिला जो ऊपर पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही थी, मंदिर के ठीक पीछे आकर वह रुक गई। वह शिला पानी के तेज बहाव को 2 भागों में बांटकर मंदिर को ढाल की तरह बचाने लगी। चारों ओर तबाही थी, पर मंदिर अक्षत रहा। वह शिला आज भी मंदिर के पीछे स्थित है, जिसे भीमशिला कहा जाता है। कहते हैं यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि पांडव भीमसेन की शक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। यह शिला जैसे देवताओं का भेजा हुआ एक रक्षक बनकर आई। आज हर श्रद्धालु केदारनाथ जाकर
सबसे पहले भीमशिला को नमन करते हैं, क्योंकि वह एक पत्थर नहीं, शिव का चमत्कार है। अब सुनिए केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने और 6 महीने बाद खुलने का रहस्य। केदारनाथ के कपाट हर वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद भगवान की पंचमुखी डोली ऊखीमुठ ले जाई जाती है, जहां 6 महीने तक पूजा जारी रहती है। इस दौरान मंदिर बर्फ से ढक जाता है और इस क्षेत्र में कोई मानव नहीं रहता, लेकिन कहा जाता है कि देवता स्वयं वहां आकर मंदिर में पूजा करते हैं। कई साधु बताते हैं कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो रात में मंदिर से दीपक की हल्की ज्योति और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, पर कोई मनुष्य वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वसंत ऋतु में अक्षय तृतीया के दिन जब कपाट पुनः खुलते हैं, तो मंदिर के अंदर जल, पुष्प, धूप वैसे ही ताजा मिलते हैं जैसे 6 महीने पहले रखे गए हैं। यह दृश्य अपने आप में शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। कहा जाता है जब कपाट बंद होते हैं तब देवता पूजा करते हैं, और जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब भक्तों की बारी आती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनिए वह कथा जिसमें भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया था। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपराध बोध से ग्रस्त थे। उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु भगवान शिव का ध्यान किया, परंतु महादेव उनसे अप्रसन्न थे। इसलिए वे भैंसे का रूप धारण कर केदार क्षेत्र में जा छिपे। भीम ने जब उस अद्भुत भैंसे को देखा तो पहचान लिया कि यह कोई सामान्य जीव नहीं। उन्होंने पूंछ पकड़नी चाही, परंतु भगवान शिव भूमि में समा गए। भीम ने केवल कुबड़ भाग पकड़ लिया। वहीं से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। शिव का अन्य अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। इससे पंच केदार की स्थापना हुई। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। भगवान शिव ने तब पांडवों को दर्शन दिए और कहा कि यह भूमि अब से मेरे निवास की होगी, और इस प्रकार केदारनाथ सदैव के लिए महादेव का धाम बन गया। अब सुनिए नर और नारायण की अद्भुत कथा। सतयुग में भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए, नर और नारायण। दोनों ऋषि बद्रीवन में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान शिव को इस भूमि पर स्थायी रूप से स्थापित करना। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। नर नारायण ने विनती की, हे महादेव, आप इस स्थान पर सदा लिंग के रूप में विराजमान रहिए, ताकि मनुष्य आपके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाए। प्रश्न यह उठता है कि केदारनाथ के गर्भगृह में रखा दीपक, अखंड ज्योत हमेशा जलती कैसे रहती है? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब भी वह दीपक कैसे जलता रहता है? आइए जानते हैं। यह रहस्य केवल आस्था ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की अनंत उपस्थिति का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब नर नारायण ऋषि ने शिव को इस स्थान पर लिंग रूप में स्थापित किया, तो उन्होंने एक अखंड दीप प्रज्वलित किया था और कहा कि हे प्रभु, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, तब तक यह दीप आपकी ज्योति का प्रतीक बनकर जलता रहेगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां मेरी उपस्थिति है, वहां अंधकार कभी भी नहीं होगा। इसलिए माना जाता है कि यह दीपक साधारण तेल या घी से नहीं जलता, बल्कि उसमें दैवीय शक्ति का तेज है। हर बार कपाट खुलने पर पुजारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि दीपक न केवल जलता है, बल्कि उसकी लौ स्थिर और ताजा बनी रहती है।
जैसे किसी ने अभी अभी उसे प्रज्वलित किया हो। विज्ञान की दृष्टि से भी यह रहस्य अनसुलझा है। कई बार विशेषज्ञों ने जांच की, परंतु कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। ना वहां हवा का स्रोत है, ना कोई आधुनिक तकनीक। फिर भी वह दीपक कभी नहीं बुझता। भक्त मानते हैं कि यह दीपक स्वयं महादेव के जीवंत चेतना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भले ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएं, पर शिव की उपस्थिति कभी समाप्त नहीं होती। केदारनाथ केवल पत्थरों का मंदिर ही नहीं, बल्कि यह जीवित ऊर्जा का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां नर नारायण की तपस्या, शिव की करुणा और भक्तों की आस्था एक साथ मिलती है। यहाँ का हर पत्थर बोलता है, हर शिला कथा कहती है और हर बर्फ की परत में शिव की शांति झलकती है। तो आइए श्रद्धा से सिर झुकाएं और कहे, हर हर महादेव। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कथा सुख चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन भक्ति और ज्ञान की नई कथा आपके जीवन में प्रकाश फैलाए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। धन्यवाद।